Good morning, students. In our previous class, we have done exercise 8.1. Today, we will do exercise 8.2. अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करें। एक्सरसाइज 8.2 जो है वो बिल्कुल 8.1 के जैसी ही है, बस थोड़ा सा वो एक्सपेंड हो गई है। जैसे वहाँ पे हम जो डेसिमल्स किए थे वो सिर्फ 10th तक किए थे। अब हमारे जो डेसिमल्स क्वेश्चन है वो 100 तक जाएंगे, 1000 तक जाएंगे, जो मैंने आपको पहले रब करवा दिया था कि हाँ इस एक्सरसाइज में आपका ऐसा नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन प्लेस वैल्यू टेबल। अब वही हमको ये जो हमें नंबर गिवन है इनको हमें किसमें लिखना है, प्लेस वैल्यू टेबल में। तो प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद हमारा ये आ गया 100, 10s, 1s, 10, 100 और 1000। ठीक है, तो इसको हम प्लेस वैल्यू टेबल में लिखेंगे अपनी नंबर्स को। फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 8.2 का, और ए पार्ट है 0.29। तो 0 1st प्लेस में हमारा क्या आ गया 0, 2 हमारा 10th प्लेस में और 9 हमारा 100 प्लेस में। बी पार्ट 2.08, 2 हमारा 1st प्लेस में, 0 10th में और 8 100th में। सी पार्ट है हमारा 19.60, 1s 10s, तो 1 हमारा 10th प्लेस में आ गया और 9 हमारा 1st प्लेस में, 6 10th में और 0 100th में। डी पार्ट है हमारा 148.32, तो 1s 10s 100, तो 100 में हमारा क्या आ गया 1, 10s में 4, 8 1s में, 3 10th में और 2 100th में। नेक्स्ट है 200.812, 1s 10s 100, 2 हमारा 100s में, 0 10s में, 0 1s में, 8 10th में, 1 100th में और 2 हमारा 10th। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 3rd था। मैंने आपको 8.1 में भी कहा था कि जब आप इसकी लाइंस लगाएंगे तो आप अच्छे से क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, पेंसिल का यूज करेंगे और एक टेबल टाइप बना देंगे। इस तरह से टेबल बनाएंगे, लेकिन आप स्केल का यूज करके बनाएंगे तो आपका टेबल जो है वो नीट एंड क्लीन बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। हमें डेसिमल कितना रखना है, 20 + 9 + 4/10 + 1/100। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 10th का मतलब क्या होता है 1/10, 100 का मतलब क्या होता है 1/100 और 1000 का मतलब क्या होता है 1/1000। तो ये बिल्कुल सिंपल, अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका। 20 + 9 29 पॉइंट, ये आपका 10th TTH लगा देंगे और 100 HTH। तो 4/10 मतलब 4 आपका 10th में आ गया, 1/100 1 आपका 100th में आ गया। हम इसको डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर हमें 1/10 याद है, 1/100 याद है। 100 को हटा के 100th वाले खाने में, 10th को हटाकर 10th वाले ब्लॉक में हमने डाल दिया। ये ए पार्ट है। अब हम अगर इसका बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट है 137 + 5/100। तो ये 137 हम एज इट इज लिख देते हैं, और अब 5/100 तो कौन से वाले हाउस में जाना चाहिए, 100 वाले हाउस में जाना चाहिए। तो 5 हमारा 100 वाले हाउस में आ गया, तो 10th वाला हाउस खाली है तो वहां पे क्या लग गया 0, 137.05। नेक्स्ट है आपका
सी पार्ट 7/10 प्लस 6/100 प्लस 4/1000 तो इज इक्वल टू, अब हमें एक तो 1000 TH तो अब हमें 7/10 कौन से हाउस में आ गया, 10th वाले में। 6/100 6 कौन से हाउस में आ गया, 100 में। 4/1000 4 कौन से हाउस में आ गया, 1000 वाले हाउस में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है डी पार्ट 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000 तो 23.2 और 100 वाला हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दो और उसके बाद 6। ई पार्ट है आपका 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100 तो ये इन तीनों को मैंने प्लस किया तो मेरा क्या आ गया 725 पॉइंट। 10th वाला 0, 100th वाला 9 तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, हमने इसमें क्या किया है, नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में हमने इनको शो किया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब हमें डेसिमल्स में नंबर दिए हुए हैं, हमको इस पे उनको किस पे लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। ए पार्ट है 0.03। देखो बेटा, जब आप इनको वर्ड्स पे लिखोगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट करके बोलते हैं और लिखते हैं। तो इसको जैसे मैं क्या लिखूंगी 0.03 इकट्ठा नहीं लिखूंगी, 0.03 0 को अलग लिखूंगी और 3 को अलग लिखूंगी। बी पार्ट है आपका 1.20 तो 1 पॉइंट, कुछ बच्चे इसको 20 लिख देंगे, नो 20 नहीं लिखना है, 2 को अलग लिखना है और 0 को अलग लिखना है। तो हम लिखते 1.20 सी पार्ट है आपका 108.56 तो इसको लिखेंगे 108.56 56 नहीं लिखेंगे बेटा, इसको 5 अलग लिखेंगे और 6 अलग लिखेंगे। डी पार्ट है आपका 10.07 तो 10.07। ई पार्ट है 0.032 तो 0.032 5.008 तो 5.008। ठीक है बेटा, आप डेसिमल नंबर्स को जब वर्ड्स में लिखेंगे तो किस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमको उन नंबर्स को सिंगल लिखना है, हमने उनको इकट्ठा नहीं लिखना है। जैसे 32 नहीं लिखना, 032 लिखना है। ठीक है, 56 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 0.56, क्या लिखना है हमको 0.56। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अलग अलग करके। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन। हमको ये बताना है कि हमें कुछ नंबर नीचे दिए हुए हैं कि वो 10th प्लेस में किन
दो नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। पहले मैं पूरी स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। ए पार्ट है आपका 0.06, तो ये लाई बिटवीन, जैसे हमारा 8.1 में भी था इस तरह का सम। बी पार्ट है हमारा 0.45, सी पार्ट है 0.19, डी पार्ट है 0.66, ई पार्ट है 0.92 और एफ पार्ट है 0.57। अब हमको ये बताना है कि ये किसके बीच में लाई करेगी। तो अब पहले वाला है 0.06, तो ये किसके बीच में लाई करेगा? 0.06, 0 एंड 0 के बाद क्या आता है? 0.1। अब 1 नहीं, हमको 10th प्लेस पर बताना है ना, 0 एंड 0.1। नेक्स्ट, अब ये 0 था ना, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा, इसलिए हमने क्या लिखा? 0 लिखा। अब ये क्या है? 0.4 है। क्या है ये आपका? 0.4, तो 0.4 एंड 0.5। अब ये 0.1 एंड 0.2, ये 0.6 एंड 0.7, 0.9 एंड 1.0। 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है, तो डेसिमल के बाद तो एक ही नंबर रहेगा, तो 0.9 और 1.0। उसके बाद नेक्स्ट ये 0.5 है, 0.5 एंड 0.6। ठीक है, किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है? 0.5 एंड 0.6। बिल्कुल हमको ये पहले दो नंबर लेने चाहिए। पहले दो पहले आ गया, उसके बाद जो आता है 4 के बाद 5, 1 के बाद 2, 6 के बाद 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? 6। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट द फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। हमको फ्रैक्शन को किसमें लिखना है? लोएस्ट फॉर्म में। तो 0.60, तो पहले हम डेसिमल हटाएंगे, तो ये 060 तीनों नंबर बाय में, डेसिमल के नाम पर हमने 1 लगाया, और डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, 1 2, तो मैं 2 zeros लगा दूंगी। 0 से मैंने 0 कट कर दी, 2 3 सा 2 5 सा, तो ये मेरा आंसर आ गया 3/5। ये मेरा ए पार्ट था। बी पार्ट करते हैं 0.05, ये 0.05 पाई में डेसिमल के नाम का हमने 1 लगाया, और डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो हम क्या लगाएंगे? 2 zeros। क्या लगाएंगे हम? 2 zeros लगाएंगे, तो ये मेरे पास 100 आ गया। 5 से मैं कट के 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि 1/20। जो बेटा बिल्कुल आपके स्टार्टिंग में जो 0 होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर स्टार्टिंग में 0 है और उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो हम 0 क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। सी पार्ट। लेकिन अगर 0 बीच में होगी तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 0.75, तो 0.75 बाय में 100। अब मैं इसको 25 से कट करें, 25 3 जा 25, 4 जा 3/4। डी पार्ट है आपका 0.18, तो 0.18 बाय में 100। 2 के टेबल से 2 9 जा 2 5 जा 0, 9/50। देन ई पार्ट 0.25, तो 0.25 बाय में 100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4। एफ पार्ट है आपका 0.125, तो 0.125 बाय में 1000। 0.125 बाय में 1000 क्यों लगाया मैंने? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 3 नंबर्स हैं, इसलिए मैं 1 के बाद कितनी zeros लगाऊंगी? 3 zeros लगाऊंगी। मैंने इसको 5 से कट 25 से कट करें, 25 5 जा 25 4 जा 0, 5 1 जा 5 8 जा, तो ये 1/8 आ। एफ के बाद हम जी पार्ट करेंगे 0.066, तो ये 0.066 बाय में 1, और डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो इसमें मैं 1000 लगा। 2 से मैंने कट किया, 2 3 जा 2 3 जा 2 5 जा 0,
33/500 ये आपका आंसर। अब बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे जिसमें हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना है। क्या करना है? दो नंबर्स को कंपेयर। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 है विच इज ग्रेटर 0. ए पार्ट है आपका 0.3 एंड 0.4। देखो बेटा ये पता लगाने के लिए कि विच इज ग्रेटर तो हम क्या करेंगे? लाइक डेसिमल्स बनाएंगे। लाइक डेसिमल्स का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो ये 3 और ये 4। तो बताइए कौन सा ग्रेटर है? 4 ग्रेटर है। तो 0.4 इज ग्रेटर। बी पार्ट 0.07 एंड 0.02। अब यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है। तो आपका 07 बड़ा है या 02 बड़ा है? तो आपका 07 बड़ा है। तो 0.07 इज ग्रेटर। सी पार्ट 3 और 0.8। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर डेसिमल है और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं। तो अगर किसी नंबर के साथ डेसिमल ना हो तो राइट साइड में हम अपने पास से डेसिमल लगा सकते हैं। किस तरफ हम डेसिमल लगा सकते हैं? राइट साइड में। तो राइट साइड में मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और डेसिमल के बाद मैं क्या लगा सकती हूँ? 0 लगा सकती हूँ। तो अब यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट। तो अब डेसिमल से पहले क्या है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर डेसिमल से पहले क्या है? 0। तो 3 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो 3 बड़ा है। तो 3 इज ग्रेटर। पहले देखो मैंने इसको लाइक डेसिमल बनाया। लाइक डेसिमल बनाने के लिए मैंने राइट साइड पर अपने आप डेसिमल लगाया और 0 लगा दिया। डी पार्ट 0.5 और 0.05। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर है? एक ही नंबर है। तो मैं एक 0 लगा देती हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे 2 नंबर लगे। क्योंकि डेसिमल के बाद राइट साइड में लास्ट में मैं जितनी मर्जी जीरोस लगा सकती हूँ। अब ये मेरा क्या बन गया? 50 और ये क्या है? 0.5। तो कौन सा ग्रेटर है? ये ग्रेटर है। तो 0.5 इज ग्रेटर। ये पार्ट है हमारा 1.23 और 1.2। डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 मैंने 0 लगा दिया। 1 तो आपका सेम है, ये बना आपका 23, ये 20। तो आपका 1.23 इज ग्रेटर। एफ पार्ट 0.099 और 0.19। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर एक ही डिजिट है। तो ये 1 है। मैंने एक डिजिट लगा दिया। अब ये 0 सेम है, ये 0 है, ये 1 है। तो कौन से वाला बड़ा है? 1 बड़ा है। तो हमारा 0.19 इज ग्रेटर। जी पार्ट 1.5 और 1.50। डेसिमल के बाद यहाँ एक नंबर है और यहाँ पर 2 नंबर है। तो मैंने 0 लगा दी। तो बोथ आर इक्वल। ये भी 1.50 बन गया और जो हमें गिवन है वो भी क्या है? 1.50। तो बोथ आर इक्वल। एच पार्ट है आपका 1.431 और 1.490। तो ये 411 सेम है, ये 431, ये 490। तो 1.490 इज ग्रेटर। 1.490 इज ग्रेटर। 3.3
3.300। तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं, तो ये 2 जीरो मैंने और लगा दी, तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आ गई। तो ये भी हमारा क्या बन गया, बोथ आर इक्वल। जे पार्ट है आपका 5.64 और 5.603। अब डेसिमल के बाद यहाँ 2 नंबर है और यहाँ 3, तो 1 जीरो मैंने अपने पास से लगा ली, तो ये 640 बन गया और वो 603 है, तो 640 बड़ा है, 5.64 इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 8.3 भी आपकी कंप्लीट हो गई है। आज हमने एक्सरसाइज 8.2 की है और 8.3 की है, और दोनों एक्सरसाइजेज हमारी क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। आप सबसे पहले एक्सरसाइजेज को वीडियो से अच्छी तरह समझेंगे और उसके बाद उनको खुद करने की कोशिश करेंगे। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।